Hello and welcome back, learners, on the channel Azarina's Academy. Today we will practice shadowing. It is a language technique where you repeat a sentence after your teacher. You are acting like an echo or a shadow, means you listen to the words and say them back out loud. एक सेंटेंस मैं बोलूँगा, आपको उसको रिपीट करना है एज इट इज़, आपको रिपीट करना है. मैं 10 सेंटेंसेस बहुत प्रोफाउंड और अच्छे सेंटेंसेस मैंने डिफरेंट ऑथर्स वगैरह के निकाले हैं. उससे आपको मेरे बाद दोहराना है या बोलना है. हर सेंटेंस के 10 सेंटेंसेस में हर सेंटेंस 3 मार्क्स का होगा. पहला मार्क्स अगर आप उसको सही से सुन लिए, मैं एक बार सेंटेंस बोलने के बाद फिर रिपीट भी करूँगा, फिर आपको पॉज करके उसको बोलना है और उसका मानी भी आपको सोचना है. तो जब आप उसको फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो आप देखेंगे कि आपने वाकई में हर वर्ड सही से सुना, सही से प्रोनाउंस करके आपने उसको बोला और उसके मानी भी आप 70% तक पहुंच गए. 60, 70, 80% तक उसके मानी को आप छू लिया आपने, क्योंकि बहुत प्रोफाउंड सेंटेंस है, उसके मानी भी मालूम होना बहुत बड़ी बात है. तो समझ लीजिए कि अगर आपको तीनों सही है तो आपको एक सेंटेंस पे 3 मार्क्स मिल गए. तो इस तरह से आपको 10 सेंटेंस के लिए 30 मार्क्स मिल जाएंगे. और अगर वाकई में आपको 25 प्लस मार्क्स मिल गए, इट मीन्स यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आप पूरे फिनिश प्रोडक्ट हो चुके हो. अगर आप अब भी बात नहीं कर रहे हो इंग्लिश में, so you lack confidence, and see why you are lacking confidence. You have to assess yourself then. So let's start, and in the comment box also you write your scoring. I'll be happy, and you can suggest me also if anything else we want to do together. So now your test starts. Listen to me. I will repeat again. I will repeat, and then you have to pause it. रिपीट और अगेन दोनों साथ में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने सॉरी बोला. फर्स्ट, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन अ ड्रॉप. आई रिपीट, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन अ ड्रॉप. आप समुंदर की एक बूंद नहीं, बल्कि पूरा समुंदर हो एक बूंद में. आई होप कि आपने, जब मैंने रिपीट किया एक बार और, तब आपने पॉज करके उसको बोला होगा और फिर उसके बाद ये मानी. द सेकेंड कम्स इन द लाइन, डोंट सी द स्क्रीन एंड यू हैव टू लिसन टू मी. लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड. लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड. जस्ट पॉज इट एंड से इट. सीखने से दिमाग कभी थकता नहीं. आई होप that was also a right attempt from your side. The third comes in the row. Change is the end result of all true learning. I repeat, change is the end result of all true learning. बदलाव हर सीख का परिणाम होती है. परिणाम मतलब एंड रिजल्ट या नतीजा हो. फोर्थ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न. आई रिपीट, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न. जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप कमाते हैं. क्या आप कमाते हैं? वो जो आप सीखते हैं. इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू इंक्रीज योर मनी, यू विल अर्न मोर मनी. इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू गिव रिस्पेक्ट, यू विल अर्न द रिस्पेक्ट. इस तरह से. फिफ्थ, डोंट सी द स्क्रीन. The unexamined life is not worth living. I repeat, the unexamined life is not worth living. जो जिंदगी जांची नहीं गई वो जिंदगी जीने के लायक नहीं. नंबर 6, I would rather walk with a friend in the dark than alone in the light. I repeat, I would rather walk with a friend in the dark than alone in the light. ये बहुत भरोसे की बात है दोस्त पे. आपने होपफुली आपने पॉज करके ये बोला होगा. अब मैं बोलता हूँ इसकी मानी. मुझे रात में दोस्त के साथ चलना पसंद है, रोशनी में अकेला चलने से. नंबर 7, इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अ हैप्पी लाइफ, tie it to a goal, not to people or things. I repeat, if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. पॉज करके बोलिए.
देन कम्स, अगर आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसे मकसद से जोड़ना, लोगों से या चीज़ों से मत जोड़ना। ये थोड़ा भिवंडी वाली लैंग्वेज है, मुंबई और भिवंडी वाली लैंग्वेज है। ये बहुत ज़्यादा आप इसको सलीस उर्दू या शुद्ध हिंदी में मुझे लिखने के लिए मत बोलिए, इतना अच्छा वो लैंग्वेज मेरी नहीं। 8. You only live once, but if you do it right, once is enough. You only live once, but if you do it right, once is enough. Pause and repeat. Then comes the meaning. आप सिर्फ एक मर्तबा जीते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से जीते हैं तो एक मर्तबा काफ़ी है। काफ़ी मतलब वो चाय और कॉफ़ी नहीं, काफ़ी मतलब इनफ, सफिशेंट। The 9th, don't see the screen. Give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. I repeat. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. जो पहला फिश है, a fish, वो कॉमन नाउन है। टू फिश जो है वो वर्ब है, मतलब मछली पकड़ना। फिशिंग उसका मतलब है। एक शख्स जो मछली देकर किसी को देता है तो वो एक दिन खाना खिलाता है, लेकिन अगर वो किसी को मछली पकड़ने का तरीका सिखा दे तो उसको वो लाइफ टाइम खाना खाने बता देता है। क्या होता है, हम नॉर्मली वी जस्ट पे द अमाउंट टू द बेगर्स एंड दे बिकम मोर बेगर्स, मीन्स दे विल रिमेन बेगर्स फॉर द लाइफ टाइम। वी डोंट टीच देम समथिंग आउट ऑफ विच दे कैन अर्न मनी। तो ये उसमें एक बहुत बड़ी सीख है। 10th और थोड़ा ज़्यादा टफ रहेगा ये, आप बहुत गौर से इसको समाप्त फरमाएं। Point number 10. What's the point of having a voice if you are going to be silent in those moments you shouldn't be? Repeat. What's the point of having a voice if you are going to be silent in those moments you shouldn't be? अगर आप चुप हैं उन लम्हों में जहाँ ज़रूरी है बोलना, तो आपकी आवाज़ का क्या फ़ायदा? Now that ends. I hope that you have scored 25 plus, and please write in the comment box that how much you have scored. See you next. Thanks a lot.